नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 16 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है हमारे सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य का। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, यानी स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। आज इसी महान लक्ष्य और उससे जुड़ी आनंदमयी स्थिति पर थोड़ी थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे, बाबा के प्यार को महसूस करते हुए। ये बात कितनी गहरी है। हमारा लक्ष्य है उस अद्भुत रंगीन स्वर्ग का मालिक बनना। ये सिर्फ एक दूर का सपना नहीं, बाबा चाहते हैं कि इस लक्ष्य की खुशी हमारे वर्तमान का हिस्सा बने। हम सदा हर्षित रहें, चेहरे पर वो रूहानी नशा, वो खुशी झलकनी चाहिए। ये तो जैसे बाबा हमें रोज याद दिला रहे हैं कि हमारी असली पहचान और मंजिल कितनी ऊंची है। बिल्कुल। और ये एहसास तब और पक्का होता है जब हम याद करते हैं कि ये पढ़ाई हमें कौन पढ़ा रहा है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा। वो हमें इस नई दुनिया, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज की मुरली में ये इशारा भी है कि ये जो अभी का समय चल रहा है, जिसे विनाश का समय या मुरली में लड़ाई कहा गया है, इसी के बाद स्वर्ग के दरवाजे खुलने हैं। ये समझने से एक अंदर से एक अनोखा उमंग और उत्साह आता है कि बाबा इस महापरिवर्तन में हमारे साथ हैं। हाँ, और बाबा ने दुनिया को एक रंग रंगीला खेल भी कहा है ना। एक तरफ वो वैकुंठ, हीरे जवाहरातों के महल वाली दुनिया, जिसकी अनुभूति बाबा कहते हैं हम 1 सेकंड में कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये माया का राज्य, जहाँ सब अनजान होकर अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। जब बाबा की दृष्टि से देखते हैं तो ये खेल कितना क्लियर हो जाता है, नहीं? सचमुच। और इसी खेल को समझने में श्याम सुंदर का रहस्य बहुत मदद करता है। मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है कि आत्मा, जो मूल में सुंदर यानी पवित्र थी, वो विकारों के प्रभाव में आकर श्याम अर्थात काली हो जाती है। जैसे श्री कृष्ण या राम के चित्र में भी कभी कभी ये काला रंग दिखाते हैं ना, वो कामचिता यानी देह अभिमान और विकारों के वश होने का प्रतीक है। अब बाबा हमें ज्ञान चिता पर बिठा रहे हैं। ज्ञान चिता, ये थोड़ा और कैसे? हाँ, ज्ञान चिता यानी पवित्र ज्ञान और बाबा की याद की अग्नि। इस अग्नि में हमारे पुराने संस्कार, हमारी कमियां, कमजोरियां स्वाहा होती हैं। बाबा की पवित्रता की शक्ति से हम श्याम से फिर सुंदर बन रहे हैं। ये बाबा का कितना बड़ा एहसान है। हम आत्माओं को फिर से पावन, देवी देवता बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस सुंदर बनने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? बाबा इसके लिए क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? मुख्य आधार है याद की यात्रा, यानी निरंतर एक शिव बाबा की मधुर स्मृति में रहने का अभ्यास। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, ये बाबा के प्रति दिल का प्यार है, एक लगन है। इसी याद से आत्मा कंचन यानी 24 कैरेट शुद्ध सोने जैसी बनती है। और जब आत्मा शुद्ध होती है तो वाणी में भी वो जौहर, वो रूहानियत और शक्ति आ जाती है। अच्छा, और याद के साथ सेवा भी जुड़ी है? हाँ बिल्कुल, याद के साथ बाबा ने जोड़ा है सेवा को। ये अनमोल ज्ञान रत्न सभी आत्माओं के लिए हैं, किसी एक धर्म के लिए नहीं। बाबा का पैगाम सब तक पहुंचाना है कि माँ में कम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और तुम पवित्र बन जाओगे। और राखी बांधने का भी जिक्र है मुरली में, वो इसी से जुड़ा है। हाँ, राखी बांधना इसी पवित्रता के व्रत का, इस प्लेज का एक सिंबॉलिक रूप है। ये याद दिलाता है कि हमने बाबा से पवित्र रहने का वायदा किया है, और ये बात हम किसी को भी, यहाँ तक कि यूरोपियंस को भी प्यार से समझाकर उन्हें ये पवित्रता का रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ये बाबा के प्यार और पवित्रता के संदेश को फैलाने का एक सुंदर तरीका है। याद और सेवा के अलावा मुरली के वरदान में मेरेपन के त्याग की बात है। ये कैसे मदद करता है? ये बहुत सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट है। जैसे दुनिया में कहते हैं, जितना मेरा मेरा मान, मेरा धन, मेरा पद, मेरे संबंध, उतना डर और चिंता। लेकिन जब हमारा सब कुछ एक बाबा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो हम अंदर से हल्के, बेफिक्र और सच्चे अर्थ में बादशाह बन जाते हैं। ये मेरेपन का त्याग ही असली इनर फ्रीडम और निर्भयता दिलाता है, हमें बाबा के और करीब ले जाता है। सही कहा। तो आज की मुरली से जो मुख्य बातें हम ले सकते हैं, पहला, अपने स्वर्ग के मालिक बनने के ऊंचे लक्ष्य की खुशी में सदा हर्षित रहना। दूसरा,
श्याम से सुंदर बनने की विधि को अपनाना, जो है पवित्रता और बाबा की मीठी याद। और तीसरा, इस अनमोल ज्ञान को सेवा द्वारा सब आत्माओं तक प्यार से पहुंचाना। याद की लगन ही आत्मा को कंचन बनाएगी और हमारी वाणी को पावरफुल करेगी। बिल्कुल। और आज का वरदान, मेरेपन के त्याग का अभ्यास करके हम असली बादशाही का अनुभव कर सकते हैं। आज की मुरली हम सबको ज्ञान रत्न बांटने की भी प्रेरणा दे रही है। क्यों ना हम सोचे, आज अपने जीवन का कौन सा एक छोटा सा अनुभव या ज्ञान का मोती हम किसी और के साथ बांटकर उनकी खुशी बढ़ा सकते हैं। बाबा की याद में की गई ये छोटी सी सेवा भी दिल को बहुत सुकून देती है। ओम शांति।